भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी के वचन चैनल पर मैं दीपा छिब्बर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे इस चैनल गुरु जी के वचन से आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा गुरु जी को और करीब से जानने के लिए। आपके दिल के डर, दिल के वहम दूर हुए होंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे गुरु जी का एक वचन उसको डिटेल में बताती हूँ और दूसरी चीज आपके दिल में उठ रहे सवालों के जवाब देती हूँ। मेरा एक चैनल है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसमें मैं गुरु जी की संगत के, गुरु जी के लिए भेजे गए कल्याण यानी कि शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ और जो गुरु जी अपना थॉट भेजते हैं अपनी प्यारी संगत के लिए वो बताती हूँ। तो चलिए संगत जी, आज का मैं सवाल बताती हूँ और फिर बताऊंगी आज का वचन। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और लाइक करना गुरु जी के चरणों में हाजिरी होता है। कमेंट्स में जय गुरु जी लिखें, अपने दिल की बात लिखें और हो सके तो इस वीडियो को एक या फिर ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला और अब सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। सत्संग शेयर करना सिर्फ अपना ही सत्संग शेयर करना नहीं, जो सत्संग आपको कुछ सिखाता है, जिसको सुन के आप गुरु जी की ओर करीब जाते हैं, वो भी सत्संग शेयर करना गुरु जी के चरणों में हाजिरी के बराबर है और उससे बहुत ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, आज का सवाल है कि आंटी मैं जब भी गुरु जी के मंदिर जाती हूँ, गुरु जी के सत्संग जाती हूँ या गुरु जी का कोई स्वरूप देखती हूँ तो मैं बहुत रोने लग जाती हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे, क्या मुझे रोना चाहिए, क्या मुझे नहीं रोना चाहिए, और अगर मैं रो रही हूँ तो इसके पीछे का मतलब क्या है। मेरा दिल गुरु जी को देखकर इतना भर क्यों जाता है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रही हूं संगत जी, कि जब भी आप गुरु जी से जुड़ते हैं, गुरु जी आपके अंदर से जितनी भी आपकी कुरीतियां हैं, जो भी आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में बुराइयां हैं, गुरु जी उनको आंसुओं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आपका दिल हल्का कर देते हैं, आपका मन साफ कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आप गुरु जी से मिलते हो तो गुरु जी आपके दिल में आके बैठना चाहते हैं, लेकिन गुरु जी उस दिल में बैठते हैं जो दिल बिल्कुल साफ हो। तो जब आप रोते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो आपके अंदर जितने भी विकार होते हैं वो सब आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाते हैं। जो भी संगत दिल की बहुत साफ है, जो भी संगत बिल्कुल गुरु जी से बच्चों की तरह प्यार करती है, उसके दिल में ये ममता उमड़ती है। हम तो कहते हैं ना गुरु जी हमारे पापा हैं, पर कुछ लोगों को गुरु जी अपने माँ या बाप की तरह देखते हैं, तो उन लोगों के अंदर गुरु जी के प्रति वो ममता उमड़ती है जैसे कि कोई अपने बच्चों को देखकर रो पड़ता है। वैसे ही जब कोई माँ अपने बच्चे से मिलती है तो उसके अंदर, जब कोई बहुत टाइम बाद बच्चा मिलता है तो जैसे माँ रो पड़ती है, उसको रोने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, लेकिन अपने बच्चे को देख के जो उसके अंदर ममता है वो अनायास ही फूट पड़ती है। वैसे ही गुरु जी की संगत गुरु जी को देखकर अनायास ही अंदर से उदास हो जाती है। ये उदासी वो उदासी नहीं है, ये आंसू जो है ये तो खुशी के आंसू हैं, लेकिन उदासी इस बात की कि मैं तो रो रही हूं पर आंसू पोंछने वाला मुझे सिर्फ मंदिर में स्वरूप के रूप में दिख रहा है। उसका मन करता है कि गुरुजी साक्षात रूप में मेरे सामने आए, मैं उनको टच करूं, मैं उनको गले लगाऊं, मैं उनसे बातें करूं, उनका हाथ पकड़ूं। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर पा रही। तब उसके अंदर से वो चीजें रोने के रूप में बाहर निकलती हैं, क्योंकि वो अपने आप को एकदम से ऐसा सोचते हैं जब बड़े मंदिर जाते हैं कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं, सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन गुरुजी मुझे गद्दी पे बैठे हुए नहीं, स्वरूप में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मैं गुरुजी को
चोला रूप में देखना चाहता हूँ। वो जो अंदर की तड़प होती है ना, वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है। और यही होता है जब आप गुरु जी का स्वरूप देखें, गुरु जी के आप सत्संग में जाते हैं, या गुरु जी की आप कोई गुरु जी का सत्संग अपने मोबाइल में सुनते हैं, तब भी आपको गुरु जी की बातें वैसी लगती हैं जो आपके दिल को छूती हैं, और आपके दिल से गुरु जी के प्रति ये साक्षात आंसू जो बाहर निकलते हैं, ये सिर्फ आंसू नहीं होते, ये आपका प्यार होता है। जब आप रोते हैं तो गुरु जी आपको देख के उदास हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है कि ये मेरी सच्ची संगत है, ये मेरी प्यारी संगत है। ये रो रही है, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू है, क्योंकि ये मुझे दिल से प्यार करती है और मैंने इसको अपनी मुट्ठी भर संगत बना रखा है। तो संगत जी, अगली बार आप गुरु जी के मंदिर जाएं, सत्संग में जाएं, गुरु जी के स्वरूप को देखें, और आपका दिल अगर रो रहा है और आपके अनायासी आंसू बह रहे हैं, तो साक्षात गुरु जी आपको दर्शन दे रहे हैं। वो फिजिकल फॉर्म में शायद आपको नजर ना आए, पर वो आपके आसपास है, आप उनकी प्रेजेंस को फील करिए। तो चलिए संगत जी, आज का मैं आपको बताती हूं वचन नंबर 10। वचन नंबर 10 है, गुरु जी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई, लता मंगेशकर का गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरु जी ने कहा, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोसले। ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरु जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरु जी। ये सोचकर कि गुरु जी कहते हैं कि गुरुआ नू कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। ये वचन सिर्फ गुरुओं के लिए नहीं है कि आप कोई गुरु हैं आपके, आप वो कुछ बोलते हैं तो आपको उनकी बात नहीं काटनी चाहिए। आपके माता पिता भी आपके गुरु हैं, आपके बड़े भाई बहन भी आपके गुरु हैं। आपसे बड़ा कोई भी इंसान जो आपको कुछ सिखाता है, कई बार छोटे भी कुछ सिखा देते हैं, वो आपके गुरु हैं। तो ये वचन इसलिए बोला गया कि अपने माँ बाप की बात को कभी मत काटो। आपको अच्छी लगे ना लगे, उनको जवाब मत दो। गुरु जी का हर वचन आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने आता है, आपका मार्गदर्शन करने आता है। अगर आप उस चीज पे चलोगे, गुरु जी के कहे अनुसार अगर आप चलते हो ना, आपकी जिंदगी बहुत सरल हो जाती है। तो अपने आप से वादा करें, गुरु जी से वादा करें कि मैं अपने माँ बाप से, अपने गुरु के साथ कभी भी गलत तरीके से पेश नहीं आऊंगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।